So we are officially left for Ladakh. संग्राम की बाइक का फिर ब्रेकडाउन हो गया है, पहले भी 1-2-3 बार हुआ था. So guys, this is the tunnel that connects Jammu to Srinagar. You are at Zojila altitude. It's 11,649 feet. As you can see, welcome you to Ladakh. The board says welcome you to Dras. This is the second coldest inhabited place in the world. So guys, now we have reached this Kargil War Memorial. This place is Lama Yuru. Guys, this is the magnetic hill, as you can see. So welcome to Leh. Okay guys, now so finally we have reached Leh. This is Leh city, as you can see clearly. We are at the highest motorable wall in the world. We all are left for Pangong Lake. Wonderful view! Oh, ho, ho. What a wonderful view! So guys, we are at the third highest pass in the world, and that is Changla Pass. बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही अच्छा. Day 10 and we are all set to leave from Leh to Manali. We are at the second highest pass in the world. Oh man, this is so dangerous. Come on. Shit, चल. Let's see. Oh, that was tough. Oh. We are here at Jaspa, so we have to take this left for Manali. And now this is Rohtang Pass. It's 7:53 in the evening and we have reached Manali safely and we are all set to leave for Delhi. Chandigarh from here is almost 270-80 kilometers. We have done 2386 kilometers out of Delhi from day one. ऑलराइट, तो आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ. गुस्सा भी आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि मैडी भाई आपने क्यों दिखाई है क्लिपिंग 2017 लद्दाख ट्रिप की. वेल डेफिनेटली जैसा आप लोगों को लग रहा है इस टाइम पे, मुझे सीरियसली डेली लगता है और मैं अकेला इस घर पे इस रूम पे बैठ के यही सोचता रहता हूँ कि कब लॉकडाउन खुले. अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, फिर 5 ना आ जाए भाई, 6 ना आ जाए. और जो प्लानिंग है मेरी लद्दाख ट्रिप की 2020 में, वो धीरे धीरे फेंट होती हुई दिख रही है. सो आई जस्ट वांट टू रीवाइटलाइज, कैप्चुलेट ऑल द मोमेंट जो मैंने जिए थे 2017 लद्दाख ट्रिप में. और लिटरली मैं ये रोज़ इस टाइप से ऐसा सोचता हूँ कि कब मैं राइड करूँ, कब मैं निकलूँ यहाँ से, बिकॉज घर बैठे बैठे भी बोर होगा, इनफैक्ट फैमिली से दूर. और सो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ, बिकॉज बहुत मन कर रहा है और मतलब एक से बंदा सा लग रहा है और क्या कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. ऑलराइट, सो नॉट ओनली इन 2020 ये मेरा लद्दाख जाने का ट्रिप था. इनफैक्ट 2017 के बाद 2018 में भी लद्दाख जाने का मन था, 2019 में भी मन था और 2018 में भी बहुत ट्राई किया लेकिन लद्दाख नहीं हो पाया था. फिर 2019 में भी मैंने बहुत ट्राई किया. इनफैक्ट कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ फ्रेंडली इश्यूज़ और ऑफिस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे. आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ऑफिस में लीव्स एंड ये सब लेना कितना मुश्किल होता है फॉर एवरीथिंग. सो
लास्ट ईयर भी प्लान नहीं बन पाया, तो लास्ट ईयर मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी एंड विद इन दैट 1 वीक मुझे अपना कोई ट्रिप करना था, तो मैंने स्पीति चूज़ किया था। तो अगर आपने स्पीति के व्लॉग्स नहीं देखे तो डेफिनेटली आप स्पीति के व्लॉग्स देख सकते हो, बहुत अच्छी सीरीज लगेगी आपको। इट वॉज मोर टफर देन लद्दाख, अगर आप देखोगे तो आपको लिटरली फील होगा, आपको गूज बम्स आ सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ था। एनीवेज, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हर साल मैं लद्दाख जाने का प्लान करता हूँ, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को भी मनाता हूँ कि मुझे लद्दाख जान दो। तो 2-3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 2020 में मेरा पूरा प्लान था, सब कुछ था, और लिटरली आज मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ कि मतलब इस साल भी नहीं हो पाएगा और बहुत रेयर चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अब इस व्लॉग को हम सैड करेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों को भी थोड़ा सा सैड मोमेंट्स में आप चले जाओगे। एनीवेज, अभी घर बैठे बैठे काफ़ी दिनों से व्लॉग हो गए, थोड़ा बाहर जाता हूँ, थोड़ी बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर आपसे बाइक पे बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले अपनी इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडी। सो होपफुली आप अपने घरों में सही हो, मस्त तरीके से रह रहे हो। तो अभी नीचे चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। मजेदार भाई, मुझे राइड करवा दो यार, कोई तो लॉकडाउन खोल दो, कोरोना को भेज दो अपने घर। बहुत दिमाग खाता ही हो रखा है घर बैठे बैठे यार, सीरियसली। सो मैं आपको बता रहा था, काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ बाइक लेके, तो लद्दाख राइड की मैं बात कर रहा था। अभी मैं ऑलमोस्ट अपनी सोसाइटी से आधा पौना किलोमीटर आगे हूँ, तो थोड़ा सा घूमूंगा यहाँ पे, आपसे मोटो ब्लॉग करूँगा छोटा सा, बिकॉज मोटो ब्लॉग करना भी ज़रूरी है, बिकॉज हम घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ समटाइम्स, तो मोटो ब्लॉग कर लेते हैं थोड़ा सा। एज यू कैन सी पुलिस वगैरह तो है यहाँ पे, तो कोई काम के लिए पूछेगा नहीं अभी मेरे को, तो हेलमेट भी लगा रखा है। और आजकल नया रूल है दिल्ली में कि यू कैन नॉट टेक योर पिलियन बिसाइड योर बाइक। सो अकेले ही चला सकते हो बाइक में। अगर आप कैब से ट्रैवल कर रहे हो तो 2 लोग हो सकते हैं विद 1 ड्राइवर, सो टोटल 3 लोग। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रूल्स। और अभी थोड़ी सी गर्मी है, शाम का मौसम है, बट अभी ये है कि 7 बजे तक मुझे घर भी जाना है। अभी ऑलमोस्ट 6 in the evening। यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। और सीरियसली आई रियली वांट टू राइड, और डेफिनेटली राइड होगी। और जो मेरा प्लान है आगे जाने का वो यही है। अबे रुक जा, मुझे जाने दे। हाँ, शुक्रिया। तो जो मेरा प्लान है अभी राइड करने का वो यही है कि डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ लद्दाख हो, और लद्दाख तभी होगा अगर ये लॉकडाउन प्रॉपर खुलेगा। अगर मुझे ऑप्शन मिला सोलो जाने का तो मैं डेफिनेटली सोलो भी जाऊँगा, बट ये है कि मुझे ये लॉकडाउन वाला ये जो अभी माहौल चल रहा है आजकल का, ये सब हट जाना चाहिए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब पता नहीं, मतलब होपफुली, तो उम्मीद तो चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन खुला तो डेफिनेटली मैं लद्दाख करूंगा। और मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, ये वाला जो रास्ता मैं अभी जहाँ से जा रहा हूँ, यही रास्ता है जहाँ से मैं ऑफिस जाता हूँ। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ से ये ओवरऑल पूरा आपको दिखते टावर्स वगैरह जितने भी, ऑलमोस्ट नोएडा का आप कह सकते हो पॉश एरिया है। तो यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हो। वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो सैमसंग की है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है सैमसंग की है, और ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है सैमसंग का। तो जस्ट ऐसे ही मैं जा रहा हूँ और तफरी मार रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता हूँ, आगे से वहाँ से मुड़ के आ जाऊँगा। तो मैं आपको दिखा रहा था ये काफ़ी अच्छा एरिया है, और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ पे कुछ ड्रोन वगैरह शॉट्स लूँगा। ड्रोन शॉट्स अच्छे आते हैं, और ये कार जलाई है पता नहीं किसी ने, तो ड्रोन शॉट्स अच्छे आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ से अगर मैं पूरा एरियल व्यू लूँगा, और यहाँ से ये देखो टार्स कितने सही लग रहे हैं, बिल्डिंग्स कितनी सही लग रही हैं। सो बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सब ऐसा लग रहा है नॉर्मल हो गया है। बट अभी हम लोग ऑफिस तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम ही है। तो अभी आज क्या है, आज है 22 मई। तो अगर मैं लद्दाख जाता, अगर सब चीज़ें सही होती तो डेफिनेटली मैं लद्दाख जून एंड में जाता। मेरा प्लान था, तपन का प्लान था, दिवेश का भी प्लान था, सब लोगों का हमारा प्लान है, अजय का भी प्लान है, जो मेरा कॉलेज फ्रेंड जो लास्ट ईयर भी मेरे साथ लद्दाख गया था। सो मैं अगर जाता तो उस हिसाब से जाता। अब यहाँ से मोड़ लेते हैं थोड़ा सा, आगे से फिर से करूँगा यू टर्न। तो अभी ये सीन है कि अभी तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में घर बैठना पड़ रहा है। बट अगर समहाउ ये लॉकडाउन खुलता है तो डेफिनेटली लद्दाख करूँगा। और
जून में नहीं अगर हुआ जुलाई में करूँगा, जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में करूँगा, अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर में करूँगा। तो इस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है अभी, क्योंकि यार राइड करने का बहुत मन है। ऊपर से खुद ही खाना बनाओ, खुद ही बर्तन मांजो, खुद ही झाड़ू पोछा सब कुछ खुद करो, बट कोई नहीं, दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। ऐसे ही होना था। ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं यार, हम लोग भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे। बचपन के दिन तो गए, अब क्या ही होगा यार। तो जवानी के दिन भी जा रहे हैं, लॉकडाउन ने तो आधी जवानी ले ली। हाँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा। ये तो मतलब जो बाइक चलाने का मज़ा है ना, जब छोटा मोटा रिलैक्सेशन पे यार अलग ही फील आ रही है। और तेज़ भी चलाने का मज़ा आ रहा है, स्लो भी चलाने का मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग ईच एंड एवरी बिट, आई एम रिमेम्बरिंग ऑल दोज मोमेंट। बाइक ली थी डोमिनर, उस पर एक ही राइड हुई और लॉकडाउन हो गया। बट क्या करें यार। ये देखो पंचर की शॉप। अभी अपनी बाइक में क्या है कि ट्यूबलेस है अभी ये वाली डोमिनर, तो सही है। थोड़ा तेज चलाते हैं। तो बाइक थोड़ी सी तफरी मार के मैं आ गया हूँ अपने वापस घर पे। और एक और चीज़ है, डेफिनेटली अगर 2020 में कहीं से भी मुझे चांस मिलता है लद्दाख जाने का तो मैं लद्दाख जाऊंगा। अगर मुझे सोलो जाना पड़ा तो भी मैं सोलो जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं लद्दाख करूंगा बिकॉज चाहे जून में नहीं मिलता है तो जुलाई में जाऊंगा। जुलाई में जैसे मैं आपको मोटो ब्लॉग में बता रहा था, हर टाइप में मतलब मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे विंटर्स में भी जाना पड़ा तो एटलीस्ट बाइक पे नहीं, लेकिन कैसे भी करके मैं ट्राई करूँगा आपको लद्दाख के कुछ व्लॉग्स दूँ, बिकॉज मेरा बहुत मन है। और लिटरली मेरा मतलब जो आज तक की बेस्ट राइड्स में मेरे लद्दाख है, और देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज इन लद्दाख। और ये सब चीज़ें मतलब मुझे फिर से रिवाइटलाइज करनी है अपने दोस्तों के साथ। डेफिनेटली लद्दाख होगा अगर लॉकडाउन खुलेगा, और चाहे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कोई भी महीने में मिलता है चांस, चाहे हफ्ते के लिए मिलता है, मैं जाऊँगा। ये मैं आपको बोल देता हूँ आज, ठीक है। तो डोंट वरी, लद्दाख होगा, चाहे जितने थोड़े दिन के लिए हो, फ्लाइट से जाना पड़े फ्लाइट से जाऊंगा, जैसे भी होगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग। होपफुली आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद थोड़ा सा मन अच्छा हुआ है आज, हल्का सा हो गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर भी बैठ गया था। और फिर मेरे दोस्त वगैरह भी अपने अपने घर चलेंगे, और मुझे अभी घर जाने का सोचना है, प्लान करना है। फ्लाइट्स की टिकट देखता हूँ अगर मिल रही है, बहुत महंगी मिल रही है इस टाइम पे, बट जो भी है लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, राइड हाइट सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो गाइस, ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो, इसलिए जो करना लाइफ में करो। और प्लीज मेक श्योर टू स्टे फिट इन दिस क्वारंटाइन पीरियड। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल माई डाइट रूटीन, यू नो, वर्कआउट रूटीन, स्टोरीज एंड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे जरूर आओ, इंस्टाग्राम पे आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टे कनेक्टेड। अब यूट्यूब पे तो 2-2 दिन छोड़ के व्लॉग आ रहे हैं, बट इंस्टाग्राम पे तो 2-2 घंटे छोड़ के स्टोरीज आती है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।